नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में सभी प्रकार से खुशी मंगल बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान व चरण गुरु में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, प्यारे भक्तों, आज बात करते हैं एक विशेष बात को लेके। वह जानने योग्य है, अति उपयोगी है। प्यारे दोस्तों भक्तों, क्या आप जानते हैं एक लालसा, एक अभिलाषा हमेशा हम सबके बीच में हमेशा बनी रहती है, बरसों से बनी हुई है। वह लालसा क्या हो सकती है? वह लालसा है कि इस दुनिया में एक चीज़ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस दुनिया में एक चीज़ अपना कार्य कर रही है। वह चीज़ क्या है? वह चीज़ है तमाम प्रकार की तंत्र क्रियाएं, यंत्र मंत्र तंत्र आदि चीज़ें बनी हुई हैं। संभवतः सभी लोग जानते हैं, मानते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ होती क्या है? ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये चीज़ें किसने बनाई हैं? इसके क्या क्या प्रभाव हैं? देखा जाता है इसके क्या क्या प्रभाव हैं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है, जानती है। कैसे होती हैं ये क्रियाएं, क्या होती हैं ये क्रियाएं, और जो इन क्रियाओं को मानते हैं वह बहुत कुछ भी जानते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। जो लोग इन विद्याओं को, इन क्रियाओं को जानते हैं, वह जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से मानव हित के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं। और जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, वह लोग इन शक्तियों के माध्यम से दुरुपयोग करते हैं। इन शक्तियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं जिससे इंसानी जीवन पीड़ित देखा जा रहा है। यह एक साइकोलॉजिकल मानसिकता है। यह क्या है? दुनिया जानती है, दुनिया मानती है कि तमाम तांत्रिक शमशानी क्रियाओं से लिप्त रहकर कुछ धन कमाने की लालसा में ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे मानव हित को नुकसान पहुंचता है। आप सभी लोग जानते होंगे यह तंत्र मंत्र की बातें, ये अनैतिक क्रियाएं दुनिया के देशों के किसी भी संविधान में इन चीज़ों को नहीं माना जाता है, नहीं जाना जाता है, और ना ही इनके लिए विशेष स्थान है, ना ही कोई जगह है। इसलिए इन पर ना ही तो कोई आपराधिक मामला बनता है और ना ही आप इन चीज़ों की कहीं पर भी जाकर किसी भी प्रकार का कानूनी तौर में कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि आपराधिक मामला इन चीज़ों में कतई नहीं बनता है। प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, जानने की बात बड़ी उपयोगी है कि कुछ पीड़ित इंसानों को देखा गया है, वो जानते हैं कि क्रियाएं क्या हैं। ये देखा गया है, माना गया है कि तंत्र मंत्र की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मारण, स्तंभन, मोहन, वशीकरण, द्वेषण, उच्चाटन। यह अनेकों क्रियाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं इंसानी जीवन से जुड़ी हैं। इंसानी जीवन को शायद इनसे डर है, नुकसान पहुंचता है। इसलिए मानव जाति बड़ी उत्सुकता के साथ यह जान लेना चाहती है, क्या ये तंत्र मंत्र होता है? ये तंत्र मंत्र क्या होता है? इसके रचयिता कौन है? किसने इसको बनाया है? इससे क्या क्या फायदा हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ होती भी हैं, क्या ये चीज़ें अपना वजूद रखती हैं? इसी चीज़ को समझते हुए हमने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकाला। आइए सुनते हैं इन चीज़ों के बारे में, जानकारी लेते हैं, बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। यूँ तो इस संसार में महादेव सबसे बड़ी शक्ति हैं,
महादेव की शक्ति बहुत बड़ी मानी जाती है। देवादिदेव महादेव हैं, आदिदेव हैं, वह शक्तियों के विधाता हैं। जगत गुरु श्री महादेव भगवान, जिन्होंने इस पृथ्वी में, इस संसार को अपनी सिद्धि बुद्धियों से, ज्ञान से, महाशक्तियों से प्रबल बनाया है। उनकी शक्ति पाकर इतिहास गवाह है। बड़े बड़े देव, दानव, मानव, इंसानों ने शक्ति हासिल की है। ऐसे ही उनके इस संसार में अनेकों अनेक भक्त भरे पड़े हैं, जिन्होंने भगवान को माना, जाना, उनको साधा है, उनसे विद्याएं भी प्राप्त की हैं। उनमें से एक भक्त उनका रावण था। माना जाता है रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन महादेव माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। वहाँ पर बैठे रावण महादेव के पैर दबा रहे थे। उसी समय माता पार्वती जी ने महादेव जी से तंत्र विद्या जानने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, महादेव जी, इस दुनिया में तंत्र कैसे कार्य करता है, वह क्या क्या कर सकता है, कृपा पूर्वक आप मुझे बताएं। बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में उनको बताना उचित समझा। वह बताते हैं कि इस पृथ्वी में, हे पार्वती, इस पृथ्वी में जो भी मनुष्य अपने दम पर सारी चीज़ों को जान मानकर साधना में बैठता है और अपनी साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुना तेज और विशाल हो जाती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील की दूरी से भी किया जा सकता है। इसी क्रिया का अनुबंध करते हुए जो भी भक्त इनको साध लेता है, इनको कर लेता है, वह सिद्धियों का दाता बन जाता है। इस प्रकार की मंत्रों का प्रयोग शस्त्रों से भी अधिक बलशाली होता है। महादेव जी के मुंह से यह वर्णन सुनकर वहां पर बैठे रावण के मुंह में पानी आ गया। वहां पर बैठे रावण के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो जानता था कि माता पार्वती जी ने महादेव जी से ये शब्द बोले हैं, हो सकता है यह ज्ञान मुझको भी मिल जाए। और अपने मन ही मन में पूरी तरह तांत्रिक विद्या सीखने के लिए संकल्प कर लिया। रावण की मन की बात महादेव जी समझ गए। वह उनकी जिज्ञासा जानने के लिए व्याकुल हुए। रावण ने उनसे तंत्र विद्या सीखने के लिए अनुग्रह किया। उन्होंने कहा, महादेव, क्या आप मुझे इस विद्या का अनुसरण करा सकते हैं? तो महादेव जी ने उन्हें कहा, सही विचारों से जनहित, मानव कल्याण के लिए यह प्राप्त कर सकते हो। रावण को महादेव से समस्त तंत्र विद्याओं का ज्ञान मिल चुका था। महादेव जी ने उनको आशीर्वाद सहित बहुत सारा तंत्र मंत्र का ज्ञान दिया। मिले हुए ज्ञान की आजमाइश के लिए, जब रावण को ज्ञान मिल चुका था तो उसकी आजमाइश करने के लिए उन्होंने अपनी विद्या की आजमाइश लेने के लिए इस पृथ्वी से बैठकर, इस धरती से बैठकर स्वर्ग लोक में अप्सरा पर अपनी एक विद्या चलाई। और जब उन्होंने अपनी विद्या चलाई तो वहाँ स्वर्ग में, यहाँ से करोड़ों मील दूर, वह अप्सरा मूर्छित हो गई। तो उससे रावण को विश्वास हुआ कि मेरी सीखी हुई तंत्र विद्या काम कर रही है।
यह विद्या बहुत काम कर रही है। रावण तो अपनी सिद्धियों का दाता बन गया, परंतु उसी दौरान वह क्या देखते हैं कि इस बात की चिंता स्वर्ग लोक में बैठे अब इंद्रदेव को होने लगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव से उन्होंने कहा, गुरुवर, आप तो मेरे मन की बात तनिक देर में जान ही लेते हैं। आपको तो पता है गुरुदेव, कोई भी देव दानव मानव जब भी शक्तियों के वशीभूत हो जाता है तो उसकी पहली नज़र हमारे स्वर्ग लोक पर ही लग जाती है। मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे इस विद्या को सीखने के लिए कोशिश करें, मुझे सिखाने की आप चेष्टा करें। गुरुदेव बृहस्पति बहुत हंसे और फिर बोले, इंद्र, तू अभी तक होड़ में ही पड़ा है, क्योंकि सब जानते हैं इंद्र को होड़ तो होती है। खैर, यदि तेरी तीव्र इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य ही तांत्रिक क्रिया सिखा दूंगा। तू अपने मन को स्थिर कर ले तथा इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिए मनुष्यों को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वही मनुष्य पूर्णतया सफल हो सकता है जो आदमी इसे जीवन में सादगी से व्यतीत करता है। इस विद्या को सीखना चाहते हो तो मुझे सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं शहर से यह विद्या तुमको सिखा दूंगा। इंद्र बड़े सोच विचार में पड़ गए, मगर फिर हृदय कड़ा करके बोला, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही करूँगा। तमाम बातों से दूर रहकर भी इस तांत्रिक विद्या को मैं सीखूंगा, मैं जरूर सीखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आप कहेंगे वैसे ही करूँगा। बृहस्पति ने इंद्र का यह निश्चय देखकर कहा कि जिस प्रकार मैंने सतगुरु श्री शंकर जी महाराज जी से यह अनुपम तांत्रिक विद्या सीखी है, वही तुमसे वर्णन करता हूँ। हे इंद्र, आप अगर इस विद्या को सीखने में सक्षम हो तो यह विद्या मुझे भी भगवान शंकर से प्राप्त हुई है। मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन सही नियमों के साथ इस कार्य को करने के लिए आप तत्पर तैयार तो हों। आप जानते हैं उसके 6 प्रकार के कर्म हैं। विद्या सीखने के लिए 6 प्रकार के कर्म होते हैं। शांति कर्म, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन तथा मारण। प्रयोग 9 तरह से होते हैं इसके। मारण, मोहन, स्तंभन, द्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधन और रसायन क्रिया। रसायन क्रिया ये भी एक विद्या में शामिल शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो रिसर्च वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध में रिसर्च किया था। उन्होंने ये देखा कि महाभारत के काल में रसायन विद्या का भी प्रयोग हुआ था। रसायन विद्या आप जानते हैं, जैसे कि आज के युग में हमारे परमाणु बम में भी रासायन चीज़ों का देखा गया है कि उनमें रासायन चीज़ों पदार्थों का प्रयोग होता है। और वही प्रयोग आज से कई हजारों साल पहले महाभारत युद्ध में भी किया गया था। तो ये सब क्रियाएं ये तंत्र में हो सकती हैं। ये तंत्र में क्या देखी गई हैं? जिस प्रकार से महादेव जी से तंत्र विद्या रावण ने सीख ली और उस विद्या को सीखते हुए उसने रावण संहिता का निर्माण किया, उसी प्रकार से गुरु बृहस्पति देव जी ने इंद्रदेव जी को वह तंत्र क्रिया सिखा दी गई। और इंद्रदेव जी ने उन तंत्र क्रियाओं को सीखने के बाद अपनी एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम था इंद्रजाल। उन्होंने अपनी तंत्र क्रिया से इंद्रजाल का निर्माण किया। तो प्यारे भक्तों, भगवान शिव ने
सारी तंत्र क्रियाएं माता पार्वती जी के कहने पर रावण को सिखाई। महादेव जी ने सारी तंत्र क्रिया रावण को सिखाई। और आप जानते हैं रावण ने उन तंत्र क्रियाओं का कुछ अनैतिक कार्य भी किए, जिसका परिणाम उनको भोगना ही पड़ा। इंद्रदेव ने उनका सही इस्तेमाल किया, जनहित जन कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए, तो आज भी स्वर्ग में उनका अच्छी तरह से नाम लिया जाता है, उनका पूजन विधान किया जाता है। तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि तंत्र क्रियाएं महादेव जी के मुख्य बखान से प्रमाणित हुई थी, जो कि विद्वानों ने उनको सीखा, जाना, माना। आज भी कुछ लोग इन क्रियाओं को करते हैं। मेरा मानना है यह जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से महादेव जी ने रावण जी को बताई थी, बृहस्पति भगवान को भी बताई थी। बृहस्पति देव जी ने इंद्र महाराज को ये तंत्र क्रिया सही प्रकार से सिखाई, उन्होंने सही कार्य किए। और जो लोग तंत्र क्रियाएं रावण की तरह प्रयोग करेंगे तो उनका अंत होना भी निश्चित है। पर मैं इस कथा के माध्यम से इस चीज़ को पहचान गया कि तंत्र होता है। तंत्र महादेव जी ने भी सिखाया था, तंत्र उस जमाने में भी था, उस युग में भी था, तंत्र आज के युग में भी है। अगर सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से यह सब मंगलकारी होगा, शुभकारी होगा, हितकारी होगा। और इसको गलत तरह से प्रयोग करेंगे तो यह अमंगलकारी होगा, विनाशकारी होगा। प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हों, ये बातें अच्छी लगी हों, तो फिर मैं वही कहूँगा, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे आप। धन्यवाद, नमस्कार।